ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि कुलकर्णी का बेटा केशव और अप्पाराव पाटिल का बेटा तात्या दोनों जने साथ मिलकर बिजनेस करने चले हैं। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद भी दे दिया, दिलासा भी दे दी, समझा भी दिया। अब दोनों निकलते हैं व्यापार करने के लिए। पहुंचते हैं कहाँ? आर्मी की छावनी, जो कि अहमदनगर में स्थित है। आर्मी का एरिया है अहमदनगर। छावनी में पहुंचते हैं काहे के लिए? सब्जी के लिए, खाद्य आपूर्ति के लिए। आर्मी का अधिकारी दोनों से कहता है, इस बचपन में क्या करोगे? मुझे विश्वास नहीं होता। खैर, दोनों ने अपनी अपनी सफाई दी कि जी हम में जोश बहुत है, आपका समय पर काम करेंगे। उसने कहा ठीक है। हमारा सब्जी का ठेकेदार ने सब्जी सप्लाई नहीं की और कुल 50 लोगों की सब्जी के खाने के लिए सब्जी पड़ी है हमारे कैंटीन में। लगभग 150 आदमी के लिए हमें सब्जी की आवश्यकता है, जो कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर आपूर्ति करनी है। अब 1 घंटे में अगर सब्जी अवेलेबल करा सकते हो 150 लोगों के लिए, तब तो तुम्हारा ठेका पक्का। मैं सब्जी का ठेका तुम्हें दे दूंगा कि कल से सब्जी की आपूर्ति तुम करोगे। लेकिन शर्त यह है, अगर 1 घंटे के अंदर तुमने सब्जी अवेलेबल करा दी तो ये ठेका तुम्हारा, अन्यथा मुझे दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। दोनों जने आके दोनों जनों ने बाबा का नाम लिया और हामी भर ली। ठीक है साहब, हम व्यवस्था करते हैं। दोनों ने 1 घंटे के अंदर ही जुगाड़बाजी करके, किसी के घर से, किसी के सब्जी वाले से, कैसे ही करके उन्होंने 1 घंटे के अंदर आर्मी के ठेकेदार की खाद्य पूर्ति की, सब्जी की पूर्ति कर दी। अब वो बड़ा खुश हुआ, यूँ कह रहा ये तो अजूबा हो गया कि यहाँ से बाजार भी बहुत दूर है और तुमने कैसे संभव कर पाए। खैर, दोनों को खाद्य पूर्ति का, सब्जी की सप्लाई का ठेका मिल गया। इधर कुलकर्णी सरकार बाहर गए हुए थे शिरडी से। केशव को रुक्मणी जी ने उसके बचपन का कड़ा, जो कि उसके नाना ने दिया था सोने का, वो पैसे की लागत के रूप में उन्होंने उसको दिया था कि इसको बेच दे, गिरवी रख दे, तेरी पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पाटिल जी के बेटे के पास पैसा था और केशव के पास पैसा नहीं था, और वो अपने पिता की बेईमानी की कमाई अपने व्यापार में नहीं लगाना चाहता था। कड़ा लेकर केशव खुशी खुशी तात्या के पास गया। अब सवाल पैदा होता है कि सुनार के पास गिरवी कौन रख कर आएगा। केशव और तात्या दोनों गए। केशव ने जाकर देखा कि सुनार तो दोस्तों, सवाल पैदा यहाँ होता था कि सुनार था केशव का जानकार, इसलिए केशव कड़ा गिरवी रखने गया नहीं। उसने तात्या से कहा कि देख, अगर मैं कड़ा रखने गिरवी जाऊंगा तो सुनार पहचान जाएगा और पापा से, पिताजी से कह देगा, फिर बखेड़ा खड़ा होगा। इसलिए तात्या कड़ा गिरवी रखने गया। सुनार ने पैसे तो दे दिए, लेकिन जब उसने देखा तो केशव को बाहर खड़े पाया। उसने कहा, भाई कुछ तो कुछ गड़बड़ है। कुलकर्णी सरकार का बेटा एक जरा सा कड़ा गिरवी रखने आया। कुलकर्णी सरकार तो पहले ही बहुत पैसे वाले हैं। खैर जी, कुलकर्णी सरकार बाहर से आए। सुनार उन्हें रास्ते में ही रोक लिया।
कि जी ऐसे ऐसे आपका लड़का कड़ा गिरवी रख कर गया। कुलकर्णी सरकार घर पहुंचे। उन्होंने पूछा, केशव को ही बुलाया, तो रुक्मणी जी ने हकीकत बयान कर दी कि जी आपकी कमाई का इसे पैसा चाहिए नहीं था, और इसके नाना का दिया हुआ एक कड़ा रखा था जो आपने उतरवा दिया था, वो मैंने इसे दे दिया। कुलकर्णी गुस्सा होने की जगह प्रसन्न हुआ कि भाई आज मेरा बेटा काबिल हो गया। पेट में तो उसके कैंची चल रही थी, लेकिन उसने प्रसन्नता जाहिर की कि मेरा बेटा कामयाब हो गया। बेटे को शाबाशी दी कि ठीक है बेटा, मन लगाकर काम करो। व्यापार मन लगाकर करो। मैं यही चाहता था कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए। कुलकर्णी, केशव, रुक्मणी जी और कुलकर्णी की बहन। कुलकर्णी की बहन से ये चीज़ हजम नहीं हुई, तो उसने बहाने से रुक्मणी जी को अंदर भेजा कुछ लाने के लिए, और वो कुलकर्णी से कह बैठी कि दादा मुझे आपकी ये बात हजम नहीं हो रही कि आप ऊपर से खुश दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप अंदर ही अंदर दुखी हैं। कुलकर्णी कहने लगे कि हाँ जीव तो सही बोली, तो ही मेरे मन की बात पढ़ सकती है। अब मैं ये चाहता हूं कि पाटिल के बेटे के साथ कैसे इनकी साझेदारी ख़त्म कराई जाए, इन्हें हवा भी ना पता भी ना चले और साझेदारी ख़त्म हो जाए। अविश्वास के बीज इन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह बोने हैं। उधर केशव तात्या के साथ अपने काम धंधे के लिए निकल गया। इधर बाबा के पास के ही किसी गांव से दो पंडित बाबा के पास द्वारका माई में पहुंचे कि साईं हमने सुना है आप इंसाफ बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए आपके पास हम इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं। बाबा ने कहा बोलो क्या इंसाफ चाहिए। कि साईं, एक का नाम उसमें शांतनु था, एक का नाम गोपाल था। शांतनु कहने लगा साईं हम दोनों ही मंदिर के पुजारी हैं, मेरे पिता पुजारी थे जिस मंदिर के, उत्तराधिकारी के रूप में पिताजी ने पूजा पाठ की जिम्मेवारी मुझे सौंपी, जबकि इसने गोपाल ने पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि मरते वक्त पुजारी जी मंदिर की गद्दी मुझे सौंप कर गए। अब दोनों में बाबा के सामने ही झगड़ा होने लगा। उसने कहा मुझे सौंप कर गए हैं, उसने कहा मुझे सौंप कर। बाबा ने कहा शांत रहो कि साईं हमारे साथ न्याय कीजिए। बाबा ने कहा न्याय तो जब करूंगा जब तुम दोनों शांति से बैठोगे। बाबा ने उनकी पूरी बात सुनी। तो उसके बाद बाबा ने कहा इसका फैसला भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। कि साईं भगवान कैसे फैसला करेंगे, वो क्या यहाँ आएंगे फैसला करने के लिए। बाबा ने कहा शांत रखो, फैसला भगवान ही करेंगे। कि ठीक है साईं बताओ कैसे करेंगे भगवान फैसला। बाबा ने दो कलश दोनों के हाथ में थमाए, उसमें जल भरा और दोनों से कहा कि तुमने मारुति मंदिर देखा है कि नहीं, कि तुमने रास्ते में आते समय मारुति मंदिर पड़ा था, चलो मैं दिखाता हूं। बाबा उन्हें मारुति मंदिर के पास ले गए कि इस मंदिर की तुम्हें 3 परिक्रमा करनी है, और शर्त यह है कि इस पात्र का, जो मिट्टी का पात्र मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है जिसमें जल भरा हुआ है, इसका जल नहीं गिरना चाहिए, और जय श्री राम का जाप करना है। 3 परिक्रमा इस मंदिर की करनी है, और परिक्रमा करते करते जय श्री राम का जाप करना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेगा और जिसका जल नहीं बिखरेगा
वो विजयी होगा, वही मंदिर का पुजारी घोषित होगा। ठीक है साईं, जैसा आप कहें हम करते हैं। दोनों ही लग गए जी। जय श्री राम का जप करके और मारुति मंदिर की परिक्रमा करने लग गए। गांव वालों ने देखा भी, पूछा भी, लेकिन उन्होंने जय श्री राम का जप करने में किसी को जवाब नहीं दिया। गांव वाले उन्हें छोड़कर चले आए। और जब उनका जाप समाप्त हुआ तो बाबा स्वयं उनके पास पहुंच गए कि हाँ जी साईं, हमने परिक्रमा पूरी कर ली। जो कि पुजारी का बेटा था शांतनु, वो कहने लगा, साईं मैंने 600 मंत्र का जाप किया। दूसरा जो था गोपाल, उसके पात्र से जल भी बिखर गया था और उसे यही याद नहीं कि वो कहने लगा, साईं मेरा तो जल भी गिर गया और मुझे यह भी नहीं पता मैंने कितना जाप किया, मैंने तो गिनती भी नहीं कर पाया। तो साईं विजयी से ही बना दो, मैं तो हार गया। बाबा ने कहा, नहीं गोपाल, तुम हारे नहीं, तुम जीत गए। क्योंकि इनके पिताजी जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने मरते वक्त इससे भी कहा था कि मंदिर का कार्यभार गोपाल संभालेगा, जो कि इसने मरने के उपरांत झूठ बोला और कहा कि पिताजी मुझे उत्तराधिकारी बना गए। शांतनु से कहा, ये पूजा में इतना, जय श्री राम जपने में इतना तल्लीन हो गया कि ना तो इसे अपनी गिनती का ध्यान रहा कि मैं क्या गिन रहा हूँ, ना इसे अपने पात्र का ध्यान रहा कि उसमें से जल बिखर रहा। ये श्री राम में इतना लीन हो गया कि इसे अपने तन तक का होशोहवास नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ने इसे पुजारी अपने मरने के बाद पुजारी घोषित इसलिए किया था कि उन्होंने इसके अंदर भगवान की भक्ति देखी थी, जो कि तुम्हारे अंदर वो नहीं देख पाए थे। इसलिए अपने मरणोपरांत गद्दी सौंपने का संकल्प इसे दिया था कि गोपाल ही मेरे मरने के बाद मेरी इस गद्दी का, मंदिर की पूजा सेवा का उत्तराधिकारी होगा। आज के बाद गोपाल ही मंदिर का असली पुजारी, सेवक, कार्यकर्ता, हर तरह से पूजा सेवा गोपाल ही करेगा। बाबा ने अपना फैसला सुनाया। दोनों पंडित अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। उधर पिछले भाग में बताया था, हल्दी कुमकुम का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां चल रही थी। सभी औरतें, महिलाएं अपने अपने घर से पूजा का सामान लेकर मारुति मंदिर में पहुंचती हैं। परी भी है, परी की मामा की लड़की भी है। अब औरतों को चिंता होती है कि ये हमारी चप्पल पिछली बार हम आए थे कोई उठा कर ले गया था। परी कहने लगी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं चप्पलों का ध्यान रखूंगी बाहर बैठकर। अब पूजा पाठ चलते हुए काफी समय बीत गया। परी हो गई बैठे बैठे बोर बाहर। उसने कहा, कुछ करूं। इतने में बाबा आ गए कि साईं क्या करूं, बाहर बैठे बैठे चप्पलों की रखवाली कर रही हूं, बोर हो गई। बाबा ने कहा, कुछ एक काम कर, तो चित्रकारी बहुत अच्छी करती है, चित्र बना ले। उन्होंने कहा, साईं मेरे पास तो पेन पेपर खड़िया कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, जमीन में बना ले। बाबा खड़िया भी तो चाहिए साईं, खड़िया भी तो चाहिए। उसके लिए बाबा ने अपनी झोले में से खड़िया निकाल के दी, ले भाई चित्रकारी कर। उसने रंगोली बनानी चालू कर दी। अब उसने खड़िया मिट्टी से रंगोली तो बना दी कि साईं इसमें रंग भरने के लिए नहीं है। बाबा ने झोली में से फूल पत्ती निकाले कि ले भाई इसके अंदर रंग भी भर दे। फूलों की उसने रंगोली बना दी। अब उसकी बाउंड्री के ऊपर तो तो साईं खाली रह गया। कहीं वहीं पास में चूना रखा दिखाई दिया। बाबा ने कहा, इससे इसके चारों तरफ घेरा खींच दे। उसने चारों तरफ घेरा खींच दिया। रंगोली तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन अब गांव वाले निकल रहे थे रास्ते में से। परी ने कहा,
कि भाई इसको तो रंगोली को बिगाड़ देंगे, इसका कुछ तो इंतजाम करना चाहिए। तो महिलाओं की जो चप्पलें बाहर रखी थी मंदिर के, उसने वो चप्पल रंगोली के चारों तरफ रख दी। अब उसके चूना मिट्टी में हाथ सने हुए थे, सबकी चप्पलों में चूना लग गया। जब पूजा पाठ करके और से बाहर निकली, देखा तो उनकी सबकी चप्पलों में चूना लगा हुआ था। बेचारी की मेहनत ना देखते हुए, उसने इतनी अच्छी रंगोली बनाई, उसको ना देखते हुए उन्होंने उस पर डांट पड़वा दी उसकी माँ से कि देख तेरी बेटी ने हमारी सभी चप्पलों का क्या हाल कर दिया। खैर जी, उसकी माँ ने डांटा और उसको ले गई घर तक खींचते हुए। उधर बायजामा अंत में रह गई। बायजामा ने उसकी रंगोली को सराहा भी, कहा भी कि अपनी चप्पल तो देखी, इतनी सुंदर उसने रंगोली मंदिर के बाहर बनाई, उसकी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। अब परी के ऊपर सख्तियां चालू हो गई घर के कामकाज में। कुछ गांव वालों ने टॉन्टिंग की इसकी माँ पर कि बेटी को कुछ नहीं सिखा रखा। कुछ उसके मामा ने टॉन्टिंग की। परी के ऊपर सख्तियां चालू हो गई। परी से घर के काम कराए जाने लगे। लेकिन बाबा सब देख रहे थे। बाबा को जैसे लक्ष्मी बहुत प्रिय थी, ऐसे ही परी को भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो बच्ची जो थी वो दिल से दूसरों की मदद, पशु पक्षियों की मदद करने के लिए दिल से तैयार रहती थी, भले ही उसका कितना नुकसान हो जाए। तो बाबा उसको बहुत पसंद करते थे। तो साथियों, दोनों पंडितों की का बाबा ने न्याय कर दिया। अब कुलकर्णी सरकार कैसे तात्या और केशव के बीच में भेदभाव के बीज बोते हैं, अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कथा को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। आपका साथ बना रहेगा। यह श्रृंखला बहुत लंबी चलती रहेगी। बाबा के जो हकीकत के किस्से हैं, बाबा के जीवन के जो हकीकत में जो वाक़े पेश आए हैं बाबा के जीवन में, वो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। अपना साथ बनाए रखें। एक से एक रोचक कथाएं आपकी सेवा में हाजिर करते रहेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम